नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत पढ़ रहे हैं, जिसमें कि अब तक सौप्तिक पर्व चल रहा था। और सौप्तिक पर्व के अंतर्गत हमने आखिरी जो सौप्तिक पर्व की कथा थी वो थी पांडवों का द्रौपदी के पास आकर उसे मणि देना तथा श्री कृष्ण का राजा युधिष्ठिर को अश्वत्थामा के अद्भुत पराक्रम का रहस्य बताना की कथा को पढ़ा था। अब हम कथा में स्त्री पर्व पढ़ेंगे। तो चलिए, अब महाभारत में स्त्री पर्व शुरू हो रहा है। देखते हैं कि स्त्री पर्व में पहली कथा कौन सी है। शोकाकुल धृतराष्ट्र को संजय और विदुर का समझाना, ये स्त्री पर्व की पहली कथा है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयतः। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर दुर्योधन और उसकी सारी सेना का संहार हो जाने पर इस समाचार को सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया? इसी प्रकार कुरुराज युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि तीनों महारथियों ने भी इसके बाद क्या किया? वैशंपायन जी बोले, राजन, अपने 100 पुत्रों का संहार हो जाने से महाराज धृतराष्ट्र बड़े दुखी हुए। पुत्र शोक से उनका हृदय जलने लगा और वे चिंता में डूब गए। उस समय संजय ने उनके पास जाकर कहा, महाराज, आप चिंता क्यों करते हो? शोक को कोई बटा तो सकता नहीं। राजन, इस युद्ध में 18 अक्षौणी सेना मारी गई। यह पृथ्वी निर्जन होकर सूनी सी हो गई है। अब आप क्रमशः अपने चाचा, ताऊ, बेटों, पोतों, संबंधियों, सुहृदों और गुरुजनों की प्रेत क्रिया कराइए। संजय की यह दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र बोले, पोतों के वध से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सावधान होने पर बोले, मेरे पुत्र, मंत्री और सभी सुहृदयजन मर चुके हैं। अब तो इस पृथ्वी पर भटक भटक कर मेरे लिए दुखी उठाना बाकी रह गया है। ऐसी जिंदगी से भला मुझे क्या लाभ है? मेरा राज्य नष्ट हो गया, भाई बंधु सब युद्ध में काम आ गए और आंखें तो पहले ही से नहीं है। हाय, मैंने अपने हितैषी परशुराम जी, नारद जी और भगवान कृष्ण देवपायन की भी बात नहीं सुनी। श्री कृष्ण ने सारी सभा के बीच में मेरे भले के लिए कहा था कि राजन, व्यर्थ वैर मत बांधो, अपने बेटे को रोको। किंतु मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसी तरह मैंने भीष्म जी की धर्मानुकूल सलाह भी नहीं सुनी। इसी से आज बुरी तरह पछताना पड़ रहा है। संजय, इस जन्म में किया हुआ कोई ऐसा पाप आज याद तो नहीं आता जिसके कारण मुझे यह फल भोगना चाहिए था। अवश्य ही पूर्व जन्मों में मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है। इसी से विधाता ने मुझे इन दुखमय कर्मों में नियुक्त कर दिया। अब मेरी आयु ढल चुकी है, सब भाई बंधु समाप्त हो चुके हैं और देववश मेरे हितैषी और मित्रों का भी नाश हो चुका है। भला अब संसार में मुझसे बढ़कर दुखी और कौन होगा? अतः पांडव लोग मुझे आज ही ब्रह्मलोक के खुले हुए मार्ग पर बढ़ते देखें। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने अत्यंत शोक प्रकट करते हुए अनेकों बातें कही। तब संजय ने राजा के शोक को शांत करने के लिए ये शब्द कहे, राजन, आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी ही खोटी बुद्धि वाला था। दुशासन, कर्ण, शकुनी, चित्रसेन और शल्य, जिन्होंने सारे संसार को कंटकाकीर्ण कर दिए थे, ये सब उसके सलाहकार थे। अरे, उसने पिता में भीष्म, माता गांधारी, चाचा विदुर, गुरु द्रोण, आचार्य कृप और महामती नारद जी की बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि उसने दूसरे ऋषि और अतुलित तेजस्वी व्यास जी का भी कहा नहीं माना। उसे सदा युद्ध की ही लगन रही। इसके कारण उसने कभी आदर पूर्वक धर्मानुष्ठान भी नहीं किया और न कभी क्षत्रियों के ही किसी धर्म का आदर किया। उसने तो व्यर्थी क्षत्रियों का संहार कराया। आप में सब प्रकार की सामर्थ्य थी, तथापि इस विषय में आपने कुछ भी नहीं कहा। आपकी बात कोई टाल नहीं सकता था।
तथापि आपने निष्पक्ष होकर दोनों ओर के बोझ के तराजू पर नहीं तोला। मनुष्य को यथाशक्ति पहले ही ऐसा काम करना चाहिए जिससे अपने पिछले कर्म के लिए उसे पछताना न पड़े। आपने तो पुत्र शनि में फंसकर उसी का प्रिय करना चाहा, इसी से अब आपको पश्चाताप करना पड़ रहा है। अतः इसके लिए कोई शोक नहीं करना चाहिए। शोक करने से ना तो धन मिलता है, न फल प्राप्त होता है, न ऐश्वर्य मिलता है और न परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। जो पुरुष स्वयं अग्नि पैदा करके उसे कपड़े में लपेटकर जलने लगता है और फिर पछतावा करने बैठता है, वह बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। इस समय आपके पुत्रों और अपने ही पांडव रूप अग्नि को अपने वाक्य रूप वायु से सुलगाया था और उसे लोभ रूप घृत छोड़कर प्रज्वलित किया था। जब वह आग धधक उठी तो उसमें आपके पुत्र पतंगों की तरह गिरने लगे और उसकी बाण रूप ज्वालाओं में जलकर भस्म हो गए। अतः आपको उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। इस समय अश्रुपात के कारण आपका मुख अत्यंत मलिन हो गया है। शास्त्र दृष्टि से ऐसा होना अच्छा नहीं और समझदार लोग इसे अच्छा भी नहीं कहते। ये शोक के आंसू आग की चिंगारियों के समान मनुष्यों को जलाया करते हैं। अतः आप बुद्धि के द्वारा मन को सावधान करके शोक और रोष को छोड़ दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार महात्मा संजय ने राजा धृतराष्ट्र को धैर्य बंधाया। इसके बाद विदुर जी अपने अमृत के समान मीठे वाक्यों से उन्हें सांत्वना देते हुए कहने लगे, राजन, आप पृथ्वी पर क्यों पड़े हैं? उठकर बैठ जाइए और विचार पूर्वक मन को सावधान कीजिए। संसार में सब जीवों की अंत में यही तो गति होनी है, जितने संचय हैं उनका सर्व व्यसान क्षय में ही होगा। सारी भौतिक उन्नतियों का अंत पतन में ही होगा। सारे संयोग वियोग में ही समाप्त होने वाले हैं। इसी प्रकार जीवन का अंत भी मरण में ही होना है। जब यमराज सूरवीर और डरपोक दोनों को ही अपनी ओर खींचते हैं, तब वे भी क्षत्रिय युद्ध क्यों न करते? राजन, समय आने पर कोई नहीं बच सकता। जो युद्ध नहीं करता वह भी मरता ही है और कभी कभी युद्ध करने वाला भी बच ही जाता है। मृत्यु आने पर तो कोई नहीं जी सकता। जितने प्राणी हैं, आरंभ में वे नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे, केवल बीच में ही दिखाई देते हैं। इसलिए उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? शोक करने से मनुष्य ना तो मरने वाले के साथ जा सकता है और न मर ही सकता है। इस प्रकार जब लोक की ही यही स्वाभाविक स्थिति है तो आप किस लिए शोक करते हैं? इसके सिवा राजन, युद्ध में मारे जाने वाले वीरों के लिए तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिए। यदि शास्त्र ठीक है तो उन सभी ने परम गति पाई है। इस युद्ध में मरने वाले सभी वीर स्वाध्यायशील और सदाचारी थे तथा वे सभी शत्रु के सामने डटे रहकर वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए उनके लिए शोक का अवसर ही कहाँ है। जन्म से पूर्व ये सभी लोग अदृश्य थे और अब अदृश्य हो गए हैं। ना तो वे आपके थे, ना आप ही उनके हैं। फिर इसमें शोक करने का क्या कारण है? युद्ध में तो जो मनुष्य मारा जाता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो मारता है उसे कीर्ति मिलती है। इस प्रकार हमारी दृष्टि से तो दोनों ही प्रकार बड़ा भारी लाभ है। युद्ध में निष्फलता तो है ही नहीं। मनुष्य दक्षिणा युक्त यज्ञ और तपस्या से भी उतनी सुगमता से स्वर्ग प्राप्त नहीं कर सकते जैसे कि युद्ध में मारे जाने पर शूरवीर लोग प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार क्षत्रिय के लिए तो इस लोक में धर्म से बढ़कर कोई साधन नहीं है। अतः आप अपने मन को शांत करके शोक छोड़िए। इस प्रकार शोकाकुल होकर आपको अपने शरीर का त्याग नहीं कर देना चाहिए। संसार में बार बार जन्म लेकर आप हजारों माता पिता और स्त्री पुत्रादियों का संग पा चुके हैं, परंतु वास्तव में किसके वे हुए और किसके हम? शोक के हजारों स्थान हैं और भय के भी सैकड़ों स्थान हैं, किंतु इनका सर्वदा मूर्ख पुरुषों पर ही प्रभाव पड़ता है, बुद्धिमानों पर नहीं। कुरुक्षेत्र काल का तो ना कोई प्रिय है ना अप्रिय और ना किसी के प्रति उसका उदासीन भाव ही है। वह तो सभी को मृत्यु की ओर खींचकर ले जाता है। काल ही प्राणियों को बूढ़ा करता है और काल ही उन्हें नष्ट कर देता है। जब सब जीव सो जाते हैं उस समय भी काल जागता रहता है। निस्संदेह काल से पार पाना बड़ा ही कठिन है। यौवन रूप जीवन, धन का संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का सहवास, ये सभी आने
अनित्य हैं। बुद्धिमान पुरुषों को इनमें फंसना नहीं चाहिए। यह दुख तो सारे ही देश से संबंध रखता है, इसके लिए आप अकेले शोक ना करें। यद्यपि प्रियजनों का अभाव होने पर दुख दबाता ही है, तथापि शोक करने से वह दूर नहीं होता, क्योंकि चिंतन न करने पर दुख कभी नहीं घटता, इससे तो वह और भी बढ़ जाता है। जो लोग थोड़ी बुद्धि वाले होते हैं वे ही अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का वियोग होने पर मानसिक दुख से जला करते हैं। शोक करने से मनुष्य कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तथा अर्थ, धर्म और काम रूप त्रिवर्ग से भी वंचित रहता है। भिन्न भिन्न आर्थिक स्थितियों में पड़ने पर असंतोषी पुरुष तो घबरा जाते हैं, किंतु विचारवानों की सभी अवस्थाओं में संतोष रहता है। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक कष्ट को औषधियों से दूर करे। इसे ही इस विज्ञान का बल कहते हैं। उसे मूर्खों का सा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मनुष्य का पूर्वकृत कर्म उसके सोने पर सो जाता है, उठने पर उठ जाता है और दौड़ने पर भी साथ लगा रहता है। वह जिस जिस अवस्था में जैसा जैसा ही शुभ या शुभ कर्म करता है, उसी उसी अवस्था में उसका फल भी पा लेता है। मनुष्य आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपने पाप पुण्य का साक्षी है। वह शुभ कर्म से सुख पाता है और पाप से दुख भोगता है। इस प्रकार सर्वदा किए हुए कर्म का फल ही मिलता है, बिना किए का नहीं। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में संक्षिप्त महाभारत के स्त्री पर्व की पहली कथा शोकाकुल धृतराष्ट्र को संजय और विदुर का समझाने की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे कथा में हम विदुर जी का महाराज धृतराष्ट्र के प्रति संसार के स्वरूप, उसकी भयंकरता और उससे छूटने के उपाय का वर्णन करने की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझे गीता रावत को आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यह मूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।